अब हम आर्टिकल 13(3) के बारे में बात करेंगे। ये आप थोड़ा बोर्ड को एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं जस्ट अभी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमने विधि की परिभाषा जो आर्टिकल 13 में दी गई है उसमें 13(1) और 2 पे बात कर ली है, और अभी हम बात कर रहे हैं 13(3) पे। 13(3) में ये बताया गया कि जो शब्द विधि है 13(3) है, उसके दो हिस्से हैं, क या इंग्लिश में बोले तो स्मॉल a, और 13(3) ख या बी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे 13(3) जो है उस ए में ये कहा गया कि विधि का जो शब्द है उस विधि के शब्द में 8 अगर मैं कहूँ कि शब्द दिए गए हैं, उनको मैंने याद करने के एक तरीके के हिसाब से भी लिखा है कि विधि के शब्द में क्या शामिल है। तो मैंने इस तरह से लिखा है, देखिए आप याद करने की कोशिश कीजिए। आ उ। आपको लग सकता है कि ये क्या वारखड़ी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको याद करने में आसानी रहेगी, क्योंकि कई बार जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द नहीं है। तो अब आप देखिए आ उ। तो पहले ऐसे मतलब है अधिसूचना, दूसरा अ से अध्यादेश ऑर्डिनेंस, तीसरे आ से है आदेश, और फिर उ से उपविधि। तो ये 4 शब्द हो गए। जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या अधिनियम 13(3) ए में लिखा हुआ है क्या अधिनियम वर्ड, तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो जैसे अगर हम इस तरह से याद रखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर होगा कि अधिनियम शब्द नहीं है, बल्कि इसकी जगह अधिसूचना है। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर करने की इस हिसाब से कोशिश की है। और फिर दूसरे क्या है, नी और वी। नी का मतलब नियम, और वी से विनियम, और इसी तरह से प्र और रू। प्र से प्रथा और रू से रूढ़ी। तो 4 ये हो गए, 4 ये शब्द हो गए। तो इस तरह से 8 शब्द जो है आर्टिकल 13(3) क में ये दिए गए हैं कि विधि शब्द में ये शामिल है। और 13(3) जो बी है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें यह कहा गया है कि जो प्रवर्त विधियां हैं, लॉ इन फोर्स। लॉ इन फोर्स का मतलब ये है कि कोई भी विधानमंडल और कोई सक्षम प्राधिकारी जो ऐसे कानून को बना सकता है, और वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने से पहले लागू था किसी एरिया विशेष में, तो वो भी एक तरह से लॉ होगा। तो एक तरह से लॉ शब्द में अपन कहें तो 8 तो 13(3) ए के हिसाब से होगा, एक ये प्रवर्त विधि हो गई। तो ये मैंने इस तरह से बताने की आपको कोशिश की है। इसके अलावा एक नए तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं कि जो 13(3) में जो विधि शब्द दिया गया है वो 4 तरह की विधियां हो सकती हैं। पहली स्थायी विधि। स्थायी विधि का मतलब ये है जो विधानमंडल बना सके, संसद बनाए या मान लीजिए राज्यों को विधानमंडल बनाए। दूसरा अस्थायी। अस्थायी का मतलब जैसे मान लीजिए राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो स्थायी हो गया। दूसरा हो गया अस्थायी। थर्ड वो प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए विधान मंडल है, वो कोई कानून बना सकता है, तो वो अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर देते हैं कुछ अधिकारियों को। तो कुछ अधिकारी उस तरह के मान लीजिए आदेश या उपविधि या नियम या विनियम बना सकते हैं, तो वो उस तरह के कानून क्या कहलाते हैं, प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। और इसी तरह से गैर विधायी। गैर विधायी विधान से मतलब ये कि जिनको जो विधानमंडल है वो जारी नहीं करते, बल्कि वो कुछ रूढ़ियाँ या प्रथा हो जाती हैं। जैसे अपन देख रहे हैं प्रथा या रूढ़ी है, जिनको भी एक तरह से कानून जैसा अधिकार प्राप्त है। तो ये हमने एक तरह से आर्टिकल 13(3) जो है उसके ए और बी पार्ट के बारे में जाना, और साथ में ये भी कोशिश की हम इनको किस तरह से याद रख सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट अपन वीडियो बनाएंगे उसमें अपन 13(3) है, जो आर्टिकल 13 है, उसके बाद उसका जो लास्ट पार्ट है 4 पे बात करेंगे, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट 24 में हुआ था उस पर भी बात कर लेंगे। थैंक यू।